दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस इवेंट में। दोस्तों आपने ब्रेन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और कई तरीके भी जानते होंगे, लेकिन आप फॉलो नहीं करते क्योंकि आपको उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको लगता है यह थोड़ा अलग काम है, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्रेन एंड मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपको यह बताने वाला हूँ। इसमें कई एक्टिविटीज़ तो आप डेली ही करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि ये भी हमारे ब्रेन एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट तक तो आप शौक में आ जाओगे कि ये बातें मुझे पहले मालूम क्यों नहीं थी, वरना पहले ही ब्रेन एंड मेमोरी को बूस्ट कर लेते। ये ओवरऑल पूरे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है। ब्रेन कहता है मैं तुम्हारे पूरे शरीर को अच्छे से चलाता हूँ, तुम्हारी लाइफ में जो भी अचीवमेंट हैं वो मेरे वजह से है, तो अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे पूरे शरीर के साथ पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता हूँ। तो थोड़ा समय मुझे भी दो, मेरा ख्याल रखो। मेरा दोस्त है मेमोरी, उसका भी ख्याल रखो, वरना वो नाराज़ हुआ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को नाराज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। तो इस वीडियो में 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करते हो तो आपके ब्रेन एंड मेमोरी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। नंबर 1, हाइड्रेट योर ब्रेन। हमारे शरीर में 70% से भी ज़्यादा हिस्सों में पानी की मौजूदगी है, और कमाल की बात यह है कि हमारे ब्रेन में लगभग 75% हिस्सों में पानी मौजूद होता है। हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन के लिए भी पानी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन वाटर को स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि यदि किसी इंसान के शरीर में 1% भी पानी की कमी होती है तो उसका कॉग्निशन पावर 5% कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में आपके द्वारा पिया गया 1 गिलास पानी आपके ब्रेन को 14% फास्टर बना देता है। इसलिए पानी को हल्के में मत लो। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पानी पीते हैं उनका अटेंशन स्पैन्स दूसरे स्टूडेंट की तुलना में काफ़ी बेटर होता है। तो आज से उठा लो गिलास। पानी कितना पीना चाहिए ये एज, जेंडर, वेट, एक्टिविटी लेवल एंड क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हर 20 किलोग्राम वेट के हिसाब से आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है तो आप 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं। हम सभी के घरों में नॉर्मली गिलास जो पाया जाता है वो 250 ml का होता है। इसके अकॉर्डिंग 1 लीटर में 4 गिलास होंगे। तो अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको पर डे कितना पानी पीना चाहिए यह फिक्स कर लो। पानी कितना पीना है मजाक नहीं है, वरना ब्रेन को इम्प्रूव करने में लगे रहो, कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, ब्रीदिंग प्रॉपरली। हम इंसान ना बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं उन चीज़ों में जो हमें फ्री में मिलता है। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, ये हर इंसान की सबसे ज़रूरी क्रिया है। नॉर्मल इंसान की 1 मिनट तक सांस रोक दी जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर और रोक दी जाए तो वो सीधे यमराज के गोद में बैठ जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति हर दिन 20,000 बार सांस लेता है और 1 मिनट में 12 से 16 बार। यह मैं क्यों बता रहा हूँ, अब एक बात को ध्यान से सुनो। आपके सांस की स्पीड आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है। क्यों बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, मन शांत होगा? क्योंकि इसमें सांस की स्पीड को धीमा किया जाता है। अब सांस की स्पीड को धीमा कर दो और फिर किसी पर गुस्सा होकर दिखाओ। ऐसा कर ही नहीं पाओगे। जब बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो तभी सांस की स्पीड धीमी होती है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज में पाया गया कि ब्रीदिंग की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और ब्रेन के द्वारा रिलीज होने वाली केमिकल्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। यौगिक स्टडीज में भी ये कहा जाता है कि जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होंगी आपके विचार भी उतने गहरे और स्पष्ट होंगे। साल 2018 में NIA द्वारा पब्लिक एक रिसर्च पेपर में यह बताया गया कि छोटी छोटी सांसों की वजह से हमारा ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि गहरी सांस लो। जितना ज़्यादा गहरी सांस उतना ज़्यादा शांत।
जितना ज़्यादा शांत उतना ज़्यादा दिमाग और बुद्धि तेज। अब आप समझ गए कि आपके ब्रेन और सांस में क्या कनेक्शन है। अगर हम दिन के किसी पार्टिकुलर समय में इसकी संख्या हम 1 मिनट में 5 से 6 कर दें तो हमारे अंदर चेंजिंग होंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज को रूटीन में ही शामिल कर लो, इससे ब्रेन में नए नए कनेक्शन बनेंगे, विचारों में क्लियरिटी आएगी, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, मन शांत होगा, बुद्धि तेज होगी। नंबर 3, फीड योर ब्रेन। ब्रेन हमेशा चालू रहता है। यह हमारे थॉट्स, एक्टिविटीज, ब्रीदिंग हार्ड बट एंड हमारे सभी सेंसर का ख्याल भी रखता है, यानी 24/7 कड़ी मेहनत करता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी काम करता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन को कांस्टेंट फ्यूल सप्लाई की रिक्वायर है। यह फ्यूल हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड से आता है और उस फ्यूल में क्या है इसका सारा फर्क पड़ता है। सीधे शब्दों में आप जो खाते हो वो डायरेक्ट आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन और अंततः आपके मूड को अफेक्ट करता है। भोजन अवर फूड में इतना गहरा संबंध है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन की वजह से इंसान के मूड में डलनेस आता है, बिहेवियर भी वायलेंट हो जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड एंड नॉन वेज, दूसरा ट्रेडिशनल फूड जिसमें फल और सब्जियां आते हैं। मुझे लगता है घर का खाना जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पर ज़्यादा डिपेंड हो तो कब आपके फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ की लंका लग जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो, जो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, क्योंकि आप दिन में 2 से 3 टाइम खाते हो। पहले का खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं तब तक आप ऊपर से और डाल लिए, यहीं से खाना सड़ना चालू हो जाता है, जो बाद में नए नए डिसीज को जन्म देता है। पैकेज और फास्ट फूड के साथ यही समस्या है, जल्दी से यह डाइजेस्ट नहीं होता। बाकी आप खुद समझदार हो। नंबर 4, स्टे मेंटली एक्टिव। देखो, ब्रेन की क्षमता पर शक करना हमारी नादानी है, लेकिन सिर्फ यह देखना है कि हम अपने सभी सेंसर के थ्रू अपने ब्रेन को क्या दे रहे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। दिमाग को जो चीज़ें दोगे वही एक टाइम बाद वह लौटा देगा। आज सोशल मीडिया का एडिक्शन मतलब क्या? स्क्रॉलिंग से तुम क्या सीखते हो? इसका जवाब है कुछ नहीं। पूरे दिन स्क्रॉलिंग। न्यूडिटी एक अलग मुद्दा है। कुल मिलाकर एक टाइम बाद बर्बाद होना है, तो लगे रहो स्क्रॉलिंग में। एंटरटेनमेंट के लिए समय निकालना अलग बात है, पर लगे रहना ये अलग बात है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इससे तुम्हारे ब्रेन को कोई चुनौती नहीं मिलती। इस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। दिमाग और खुल जाएगा जब तक अपने ब्रेन को चुनौती नहीं दोगे। ब्रेन को चुनौती देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा है सोशल एक्टिविटीज़ आपके लिए सबसे अच्छा है। अपने दोस्तों से किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना इसलिए ग्रुप स्टडी के लिए बोला जाता है, ताकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आएँ। इससे आपकी याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि आपको दूसरों को भी सुनना पड़ता है। तो डिस्कशन ज़रूरी है, बस लड़ाई मत कर लेना। नंबर 5, स्टे फिजिकली एक्टिव। जब हम फिजिकली एक्टिव की होने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जिम ही जाना है और बॉडी बनानी है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ बेनिफिट्स जान लो। फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव योर ब्रेन हेल्थ, यानी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को दूर करता है। यह दोनों आपके दिमाग के लिए खतरा है। डेली एक्सरसाइज से फोकस बढ़ेगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, मेमोरी इम्प्रूव होगी। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, जिससे ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। ब्रेन हमारे शरीर के टोटल वेट का लगभग 2% होता है, लेकिन ब्रेन पूरे शरीर की ऑक्सीजन का 20% यूज करता है। और जब ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो पर्याप्त मात्रा में ब्रेन को ऑक्सीजन मिले, इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी जरूरी होता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में। तो आई होप ये 5 तरीके फॉलो करोगे अपने ब्रेन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारे 5 तरीके पसंद आए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।